Start with the name of Allah who is merciful. Assalamu alaikum nursing community. Welcome to your own channel. Today we start the chapter number 7th of Fundamental of Nursing. First of all, we check the objective of this chapter. Objective number 1, define safety. Number 2, describe the characteristic of safety. Number 3, identify physical and microbial hazards in the environment. Number 4, discuss various ways to minimize hazards. Number 5, discuss the assessment for environmental safety. Number 6, identify physical and microbial hazard in the hospital environment which interfere with patients' safety. Number 7, explain general preventive measures for safe environment for health team members and patient. Number 8, using assessment, identify people at risk for safety dysfunction. First of all, we check the definition of safety. What is safety? Safety is the state of being safe, the condition of the being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupational, psychological, educational or other types or consequence of failure, damage, error, accident, harm or any other event which could be considered non-desirable. सेफ्टी हमारे पास एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम खुद को महफूज करना चाहते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन हो जिसमें हम अपने फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पे और अपने माशरे में, अपने रूहानी तौर पे और अपने माशी तौर पे और अपने पॉलिटिकली तौर पे और हमारे व्हाटएवर कुछ भी जो हो ना उसमें मतलब हम महफूज हों, हमें किसी भी चीज़ नुकसान का ख़दशा ना हो और वो चीज़ें मतलब हमारे ऊपर ना हो जो हम नहीं चाहते जिन चीज़ों को। ये होता है हमारे पास सेफ्टी। उसके बाद करेक्टरिस्टिक देखते हैं हमारे पास कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। इज़ एनी फीचर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रिटिकल सेफ्टी एटम सच एज, इसमें से कुछ भी हो सकता है। हमारे पास डिमेंशन होता है, टॉलरेंस होता है, फिनिशिंग होता है, मटेरियल होता है, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन प्रोसेस, ऑपरेशन, फील्ड मेंटेनेंस, मेल फंक्शन ऑफ अ क्रिटिकल सेफ्टी एटम। ठीक है, जो भी हम काम वगैरह करते हैं उसमें ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। टॉलरेंस वगैरह भी होगा, फिनिशिंग भी होगी, मटेरियल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेट वगैरह भी करते हैं, तो भी हमें इन चीज़ों के मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं सेफ्टी के, इनसे हमने कैसे महफूज रहना है वो आगे देखते हैं हम। हैज़र्ड क्या होते हैं हमारे पास? आ हैज़र्ड इज़ जनरली एनीथिंग दैट कैन हर्ट यू और मेक यू इल। हैज़र्ड हमारे पास कोई भी वो चीज़ है जो हमें मतलब हर्ट करती है, हमें ज़ख्म करती है या हमें दुख पहुंचाती है या क्या करती है जिसकी वजह से हमें बीमार होते हैं, बीमार कर देती है हमें, वो हमारे पास हैज़र्ड आ जाता है। और उसके बाद देखते हैं हम हमारे फिज़िकल हैज़र्ड्स कौन से हैं, कौन से हैज़र्ड हैं जिसकी वजह से हमें मतलब जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंच सकता है। फिज़िकल हैज़र्ड्स आर द मोस्ट कॉमन एंड विल बी प्रेजेंट इन मोस्ट वर्क प्लेसेस एट वन टाइम और अनदर। दे इंक्लूड अनसेफ कंडीशन दैट कैन कॉज इंजरी, इलनेस एंड डेथ। ठीक है, फिज़िकल हैज़र्ड हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें जिस्मानी तौर पे मतलब डैमेज करती हैं, जैसे जहाँ कहीं हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक ही टाइम में या किसी दूसरे टाइम में भी, और हमारी जो वो सेफ़ होती है, अनसेफ कंडीशन होती है, ठीक है, जो हमें इंजर कर सकती है, ज़ख्मी वगैरह कर सकती है, बीमार कर सकती है और हत्ता कि हमारी मौत की वजह भी बन सकती है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हैज़र्ड बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं फिज़िकल हैज़र्ड की, उसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, फ्रे कॉर्ड्स, मिसिंग ग्राउंड पिन्स, इम्प्रॉपर वायरिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है बिजली का जो मतलब ख़तरात होते हैं। ठीक है, अगर हमारे जो कॉर्ड्स वगैरह हैं, तारें वगैरह हैं वो नंगी हैं या क्या हैं, वो मिसिंग ग्राउंड पिन्स, ठीक है, ज़मीन के ऊपर ही मतलब ढकी हुई नहीं है, वो पड़ी हुई। इम्प्रॉपर वायरिंग सही तौर पे नहीं है तो हमें क्या बिजली का ख़तरा हो सकता है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है जिसकी वजह से हमें मतलब नुकसान भी पहुंच सकता है, हत्ता हमारी मौत भी हो सकती है। अनगार्डेड मशीनरी एंड मूविंग मशीनरी पार्ट्स, गार्ड्स रिमूव्ड आर मूविंग पार्ट डेट आर वर्कर कैन एक्सीडेंटली टच। ठीक है, अगर हमारा कहीं फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी मशीनरी है उसके जो सामान वगैरह हैं, हिस्से हैं, ठीक है, वो सही तौर पे कवर नहीं हुए या उनको गार्ड के तौर पे मतलब सही उनकी देखभाल नहीं की जा रही, तो अगर हम उनको टच करते हैं एक्सीडेंटली भी अचानक से तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांस्टेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट लोडनेस। ठीक है, अगर हम एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे मुसलसल शोर है तो उससे क्या होगा, हमारे मतलब सुनने की समात में मतलब
नुकसान हो सकता है, इससे भी हमारा फिजिकली डैमेज हो सकते हैं। हाई एक्सपोजर टू सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, हीट और कोल्ड। हम ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब धूप है, या हमें अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन की वो पड़ रही हैं, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, उसकी वजह से भी हमें नुकसान पहुँच सकता है। वर्किंग फ्रॉम हाइट्स, हम कहाँ किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत दूरी से मतलब ऊंचाई से हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम गिरने का ख़तरा होता है। वहाँ पे भी हमारे लिए फिज़िकल हैज़र्ड्स हैं, इंक्लूडिंग लेडर्स, स्कालफोल्ड रूफ्स और एनी राइज्ड वर्क एरिया। ठीक है, किसी भी जगह पे हम चाहे ऊपर स्कालफोल्ड में मतलब आसमान को छूते बिल्डिंग्स हैं जो, ठीक है, या किसी छत के ऊपर हैं या कोई भी ऊंचा एरिया वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें गिरने के चांस हो सकते हैं, फिज़िकल हैज़र्ड में हैं हम। वर्किंग विद मोबाइल इक्विपमेंट सच एज forklift, operation of forklift and similar mobile equipment in the workplace require significant additional training and experience। ठीक है, अगर हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं मतलब जहाँ पे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर्कलिफ्ट जैसे कि हमारी लिफ्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें नुकसान हो सकते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास जिससे हमें मतलब नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए मतलब इस काम को करने के लिए मुकम्मल ट्रेन और एक्सपीरियंस तजर्बेकार बंदों की ज़रूरत होती है। Spills on floors are tripping hazards such as blocked or cords running across the floor। ठीक है, अगर हम फ्लोर वगैरह पे स्पिल करते हैं या हम किसी और ख़तरे में भी हम ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मतलब हम ब्लॉक वगैरह जो है कॉर्ड पड़ी हैं वहाँ पे, उनसे भी मतलब हमें नुकसान पहुँच सकता है। वहाँ पे घूमते फिरते हुए हम डैमेज हो सकते हैं किसी भी फ्लोर के ऊपर। उसके बाद आ जाता है एग्जांपल्स ऑफ द मिनिमाइजिंग द रिस्क बाय कंट्रोलिंग द फिज़िकल हैज़र्ड। कौन से हमारे काम है जिससे मतलब हम इन रिस्क को कम कर सकते हैं, अपने फिज़िकल हैज़र्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आइए वो देखते हैं हम। द चेयर हैज़ अ वोबी लेग, रिमूव द चेयर एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑफिस में या कहीं पे भी एक चेयर है, कुर्सी है पड़ी है जिसकी मतलब जो एक साइड है लेग है वो सही तौर पे नहीं है, वो हिल रही है, तो उसको क्या करें, हम उस चेयर को बाहर निकाल दें और बता दें कि भाई ये ख़तरा है, इस वजह से अगर कोई उसके ऊपर बैठता है तो वो गिर सकता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है। एन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड इज़ फ्रेड, टेक द कॉर्ड अवे एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड। ठीक है, हमारे पास जो बिजली की ऐसी तार पड़ी हुई है जो नंगी है, ठीक है, हम उसको क्या करें, दूर ले जाएँ और उस हैज़र्ड को रिपोर्ट करवा दें। The corner of the floor mat is turned up. Tap it down and remove the mat and report the hazard। ठीक है, कोई भी फ्लोर है उसका जो कॉर्नर है वो क्या है, सही तौर पे मतलब कवर नहीं है या उसकी साइडें ठीक नहीं है, तो उसको क्या करें, हम उसको नीचे कर दें। उसका जो कॉर्नर है मतलब एक कोना है वो ऊंचा है, तेज़ है, तो उसको क्या करें, हम नीचे मतलब रिमूव कर दें या उसको नीचे डाउन कर दें और इस हैज़र्ड को भी रिपोर्ट करवा दें। और टेबल हैज़ अ शार्प एज, पेड द कॉर्नर और रिमूव द टेबल एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड। ठीक है, एक हमारे पास मेज़ वगैरह है जिसकी जो साइडें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो क्या करें, हम उन कॉर्नर जो वगैरह हैं उनको मतलब ख़त्म कर दें, रगड़ दें, या और जो ये हैज़र्ड वगैरह है इसको भी रिपोर्ट करवा दें। आ नेल इज स्टिकिंग आउट ऑफ अ ड्रायर, पेड द नेल देन स्टे अवे फ्रॉम द ड्रायर एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड सो डैट इट कैन बी फिक्स्ड। ठीक है, हमारे पास कोई किल वगैरह है वो क्या है, अटका हुआ है किसी भी ड्रायर के ऊपर, तो उसको क्या करें, हम उसको बाहर निकाल दें और उस ड्रायर से दूर रहें, और जो हैज़र्ड है इसको भी रिपोर्ट करवाएं, भाई ये उस चीज़ को डैमेज कर सकता है, ये जो किल वगैरह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द रिस्क, मतलब ये जो रिस्क है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे कैसे बचे जा सकते हैं नुकसानात से। पीपल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्क। ठीक है, लोग उस चीज़ से मतलब अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, वो उस जगह को छोड़ दें, काम ना करें उस चीज़ पे। पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कैन बी वॉर्न। ठीक है, गॉगल्स, गम बूट्स एंड ग्लव्स, काम करते वो अपनी पीपीई वगैरह भी पहन सकते हैं जिसमें ग्लव्स आ जाते हैं, गम बूट्स आ जाते हैं और हर चीज़, ठीक है, वो पहन के ख़ुद को उस हैज़र्ड से बचा सकते हैं। स्टाफ कैन बी ट्रेंड एंड बेटर इन्फॉर्म। ठीक है, जो भी स्टाफ काम करने वाला है वहाँ वो ट्रेन होना चाहिए और उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। लिफ्टिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड, ऐसे मतलब जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करें जो लिफ्ट का वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पावर टूल्स कैन हैव गार्ड्स। ठीक है, जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करें उनके टूल वगैरह पड़े, इनके
तरीक़ाकार पढ़ें कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम देख सकते हैं। सेफ्टी स्विचेस कैन बी यूज़, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करें, स्विच वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम है, बिजली के कोई भी काम है, तो उसको हम करने से पहले अपने लिए सेफ्टी के स्विच वगैरह बना दें जिससे हम प्रोटेक्ट हों। एयर ड्राइवन टूल्स कैन बी यूज़ टू रिड्यूस द नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एयर ड्राइवन वगैरह वाली, जिससे हवा वगैरह वाली होती है, जिससे हम मतलब बिजली की जो ज़रूरियात है उसको कम कर सकते हैं। ऑफिस फर्नीचर कैन बी केयरफुली सिलेक्टेड, जब हम ऑफिस वगैरह के लिए कोई फर्नीचर वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी एहतियात से हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसा देखें कि जिससे हमें नुकसान ना पहुँचे। साइंस कैन बी इरेक्टेड इन अदर लैंग्वेज बिसाइड्स इंग्लिश इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है, जो भी हम मतलब बोर्ड वगैरह लगाते हैं जिनके ऊपर मतलब हिदायत लिखी होती हैं उसको इंग्लिश के अलावा दूसरी ज़बान में भी हम उनको लिख दें ताकि अगर ज़रूरत है तो। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ एंड प्रोड्यूस शुड बी फॉलो, ठीक है, जो भी हमारी हेल्थ के मुताबिक सेफ्टी वगैरह होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए ताकि उन ख़तरात से बचा जा सके। उसके बाद देखते हैं, अभी तक तो हमने देखे थे फिज़िकल हैज़र्ड, ठीक है, वो चीज़ें जो हमें जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचा सकती थी। अब देखते हैं हम बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल हैज़र्ड, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह या पैथोजन वगैरह जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, वो क्या हैं, वो आइए वो देखते हैं। Biological hazard come from working with animals, people or infectious plant material. Work in daycare, hospitals, hotel, laundry and room cleaning laboratories, veterinary offices and nursing homes may expose you to biological hazard, ठीक है। बायोलॉजिकल हैज़र्ड कहाँ से आते हैं, जहाँ पे हम मतलब लोगों के साथ, इंसानों के साथ या जानवरों के साथ या कोई भी प्लांट वगैरह हैं जो इन्फेक्शन का वजह बन सकते हैं, ऐसे मटेरियल के साथ काम करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें बायोलॉजिकल हैज़र्ड हो सकता है। जैसे कोई मतलब एक लेबॉर्ट्री वगैरह में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, वेटरनरी जानवरों के हॉस्पिटल वगैरह में काम करता है, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, पैथोजन वगैरह इन्फेक्शन हो सकते हैं। द टाइप्स ऑफ थिंग्स यू मे बी एक्सपोज टू इंक्लूड, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मतलब हमें नुकसान पहुँच सकता है। ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट्स, इंसेक्ट बाइट्स, ठीक है, हमारे पास ब्लड वगैरह हो सकता है या वो किसी के बॉडी के दूसरे भी फ्लूइड वगैरह हो सकते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। हमारे पास फंजाई वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिससे मतलब हमें नुकसान पहुंच सकता है। प्लांट हो सकते हैं और क्या होते हैं, इंसेक्ट, कीड़े, हशरात वगैरह भी हो सकते हैं जिसके काटने से हमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल हैज़र्ड, कैसे हम बायोलॉजिकल हैज़र्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉलो प्रोसीजर टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन, वॉश हैंड एट अप्रोप्रिएट टाइम्स यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर, जब भी मतलब कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, अगर हम लेबॉर्ट्री में किसी का ब्लड और सैंपल वगैरह लेते हैं तो उसको एहतियात से लें और हर काम करने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। जो हाथ हैं हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अहम है और इन्फेक्शन फैलाने की सबसे बड़ी वजह भी यही बनते हैं। वॉश फ्रेश प्रोड्यूस इन क्लीन रनिंग ड्रिंकेबल वाटर, ठीक है, जो पानी से हाथ धोएं वो क्या होना चाहिए, ताज़ा पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और रनिंग चलता होना चाहिए, ये नहीं कि रुका हुआ है किसी नदी में वहाँ से हम धो लें, नहीं। और ड्रिंकेबल वाटर वो वाला पानी जिससे जो पीने के काबिल है, उससे हाथ वगैरह साफ़ करने चाहिए। यूज़ अप्रोप्रिएट यूटेंसिल्स फॉर सर्विंग फूड, जब हम मतलब खाना वगैरह खाते हैं तो हमें साफ़ सुथरे बर्तन वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। क्लीन एंड सैनिटाइज वर्क सरफेस, जहाँ पे भी हम काम करते हैं उसको साफ़ सुथरा और सैनिटाइज करके रखना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन वगैरह किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचे जा सकें। क्लीन एंड सेंसिटाइज इक्विपमेंट बिटवीन यूजेस, ठीक है, जब भी मतलब हम कोई भी आलात इस्तेमाल करते हैं तो उसको साफ़ सुथरा और सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें। चेक कंसनट्रेशन ऑफ सैनिटाइजिंग सोल्यूशन टू मेक श्योर दे आर अप्रोप्रिएट, जब भी हम कोई काम वगैरह करते हैं तो उसको क्या करें, उसकी कंसनट्रेशन चेक करें कि ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये हमारे जर्म्स वगैरह को मार सकता है कि नहीं। कीप योर इम्यूनाइजेशन अप टू डेट, ठीक है, हमें जब भी हम कोई मतलब वैक्सीनेशन वगैरह आती है तो हमें
वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी वगैरह अच्छी रहे, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हमें इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। इंश्योर डैट एनी इक्विपमेंट डैट माइट हार्बर बायोहैज़र्ड फैंस वेंटिलेशन सिस्टम इज़ रेगुलरली मेंटेन क्लीन एंड स्टेरिलाइज्ड। इस बात को यकीनी बने कि जो भी हमारे इस आलात इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें मतलब हमारे फ़ैन वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन का सिस्टम भी हो सकता है, वो हमारा प्रॉपर तौर पे क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए, जर्म से फ्री होना चाहिए। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वर्क सरफेसेस ऑफन, ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं उस एरिया को क्या प्रॉपर तौर पे साफ़ सुथरा और डिसइंफेक्ट करते रहें, इन्फेक्शन वगैरह किल करने वाले केमिकल वहाँ पे इस्तेमाल करते रहें। क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, ठीक है, स्पिल्स वगैरह कोई भी चीज़ मतलब फ्लूइड वगैरह गिर जाता है तो उसको भी फ़ौरन से हम साफ़ करवा दें। हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ ऑल बायो हैज़ार्डस वेस्ट, जो भी हम मतलब नीडल वगैरह यूज़ करते हैं, कोई भी हमारे जो आलात इस्तेमाल होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, उनको हम प्रॉपर तौर पे डिस्पोज करवा दें ताकि वो आगे इन्फेक्शन की वजह ना बन सके। असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी, हम कैसे चेक कर सकते हैं मतलब ये इन्वायरमेंट है इसमें बंदा सेफ़ है कि नहीं, आइए उसको देखते हैं हम। वर्क एरिया असेसमेंट, जब अगर हम किसी एरिया में काम करते हैं तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सेफ है कि नहीं। आफ्टर यू हैव चूजन अ प्लेस टू स्टार्ट परफॉर्म अ वॉक थ्रू ऑफ द वर्क एरिया लुकिंग फॉर हैज़ार्ड्स एज इंडिकेटेड इन दिस ट्रेनिंग। जब भी अगर हम किसी एरिया में काम करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम मतलब एक राउंड पे उसके जो भी ख़तरात हैं उस चीज़ को चेक कर लें। इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन दिस प्रोसेस टू गेन वैल्यूएबल इनपुट, ठीक है, जो एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं उनको अपने साथ रखें ताकि वो हमें अच्छी चीज़ें बता सकें। आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन कौन से यहाँ पे ख़तरात हैं हमें। एज यू वॉक थ्रू द एरिया एंड डिस्कस वर्क टास्क विद एम्प्लॉय लुक फॉर द फॉलोइंग हैज़र्ड, ठीक है, जब हम उस एरिया को देखने के लिए जाते हैं जो हमारे पास एम्प्लॉय वगैरह होता है उसके साथ ये चीज़ें मतलब हमें पूछनी चाहिए, उससे बतानी चाहिए। इफ़ यू आर इनश्योर वेदर समथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन योर हैज़र्ड assessment, contact for assistance or try using the reference material suggested on some of the slides, ठीक है, अगर हम कोई भी ख़तरा हमें नज़र आता है तो उससे क्या करें, हम उससे तफसील वगैरह पूछें, उस चीज़ को असेस करें, चेक करें, और मज़ीद हेल्प के लिए किसी से भी हम रब्ता कर सकते हैं ताकि उस चीज़ को साइड पे किया जा सके, उस ख़तरा से बचा जा सके। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और देयर ऑब्जेक्ट विच में फॉल फ्राम अबव ऑन टू एम्प्लॉय, ठीक है, जिस एरिया में जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ऐसा सामान तो नहीं बड़ा हुआ जिसकी वजह से हम मतलब हमारे ऊपर गिर सकते हैं, या हम अगर छत वगैरह पे काम कर सकते हैं तो उसकी साइडें वगैरह तो हैं कि नहीं, हम वहाँ से तो नहीं गिर सकते, ठीक है, जिससे हमें नुकसान पहुँच सकता है। एम्प्लॉयज़ वर्किंग ओवरहेड, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉय वगैरह हैं वो सर से ऊपर वगैरह काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी हमें चेक करना चाहिए। टूल्स आर मटेरियल हैंडल्ड अबव योर हेड, जो भी हमारा सामान वगैरह रखा हुआ है हमारे सरों के ऊपर रखा हुआ है वो प्रॉपर तौर पे सही सेट है कि नहीं, उसके गिरने का चांस तो नहीं है। हार्मफुल डस्ट मिस्ट फ्यूम्स, अब हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे मतलब हमारे मिस्ट वगैरह हैं, फ्यूम्स वगैरह हैं, स्प्रे वगैरह है, ठीक है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। और एम्प्लॉयज़ एक्सपोज टू केमिकल और हार्मफुल डस्ट इन मिस्ट, ठीक है, जहाँ हमारे एम्प्लॉय वगैरह हैं जो काम करने वाले हैं वो किसी ऐसे केमिकल वगैरह के साथ काम तो नहीं कर रहे जिससे मतलब हमें नुकसान पहुँच सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं एनी केमिकल विच पोसेस अ हेल्थ हैज़र्ड, कोई भी केमिकल जो हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एस्बेस्टोस जो केमिकल वगैरह होते हैं, वेल्डिंग फ्यूम्स, वेल्डिंग वगैरह के लिए जो हमारी शुआएं वगैरह निकलती हैं वो, सोल्डर फ्यूम्स, ठीक है, और भी हमारे जो केमिकल हैं उनसे मतलब जो भी हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके जो मतलब शुआएं वगैरह निकलने से नुकसान पहुंच सकता है, जिनके धुएँ वगैरह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, वो भी हमारे लिए ख़तरात में हैं। एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं एनर्जी वाली जिससे मतलब हमें नुकसान पहुँच सकते हैं। आर देयर एनर्जी सोर्स विच कुड बी हार्मफुल इफ़ एक्सीडेंटल रिलीज आर स्टार्ट ऑफ अकर, ठीक है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है जो हमारे लिए नुकसानदा हो सकती है अगर वो एक्सीडेंटली रिलीज़ हो जाती है या निकलना शुरू हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अगर एनर्जी है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल का सेटअप है
तो अगर वो शॉर्ट हो सकते हैं तो हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। इस चीज़ को हम जज करेंगे। न्यूमेटिक, ठीक है, न्यूमेनिया वगैरह की गैस जो इस्तेमाल हो रही है, अगर वो रिलीज़ होती है, ठीक है, उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। हाइड्रोलिक, ठीक है, ऐसी गैस वगैरह जो हमारे हाइड्रोलिक पावर वगैरह में इस्तेमाल की जा रही होती हैं, हाइड्रोजन वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो वो भी हमारे लिए ख़तरा हो सकती हैं। थर्मल, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट वाला एरिया है, तो अगर वहाँ से भी गैस वगैरह का इखराज होता है तो वो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। मैकेनिकल कोई भी काम जो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो भी हमारे लिए। और ग्रेविटी, अगर हम ऊंचाई से काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। शार्प ऑब्जेक्ट्स और द शार्प ऑब्जेक्ट विच कुड कट और पीस द बॉडी, ठीक है, हम देखेंगे कोई ऐसे तेज़ धार आलात तो नहीं है जो हमें मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारी बॉडी को कट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गिलास हो गया, नाइफ ब्लेड हो गया, ठीक है, छुरी चाकू, शीट मटीरियल मेटल, ठीक है, शीट वगैरह के जो मेटल है वो इस्तेमाल हो रही हैं, नेल गन्स हैं, नीडल्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, बर्स हैं, मेटल वगैरह, कोई भी हमारी ऐसी चीज़ जो हमें बॉडी को डैमेज कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इंजर कर सकती है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। टेम्परेचर एक्सट्रीमीज आर देयर हॉट और कोल्ड सरफेसेस विच कुड बर्न और फ्रीज एम्प्लॉय, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म है जिससे एम्प्लॉय वगैरह को नुकसान पहुँच सकता है। वेल्डेड पार्ट्स, ठीक है, अगर कहीं वेल्डिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पे वो एम्प्लॉय वगैरह जो काम करने वाले उनको नुकसान पहुँच सकता है। कैरोजेनिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिससे मतलब शय वगैरह निकलती हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑटोक्लेव्स हो गए जिसमें ओवन, मोल्टन मेटल, पिघले हुए जो हमारे मेटल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अगर हमारे जो एम्प्लॉय वगैरह गलती से उनको टच करते हैं तो उसको नुकसान पहुंच सकते हैं। ऑटोक्लेव्स वगैरह जो हमारे चूल्हे वगैरह हैं या कोई भी भट्टियाँ वगैरह हैं, वो भी हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। लाइट रेडिएशन, हम ये भी चेक करेंगे कि वहाँ कोई ऐसी रेडिएशन तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। इज़ देयर लाइट रेडिएशन विच कुड बी हार्मफुल टू द स्किन और आइज़, वहाँ पे कोई ऐसा एरिया तो नहीं है, ठीक है, जो हमें मतलब रेडिएशन वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं और जिससे हमें नुकसान वगैरह पहुँच सकता है।